पहला शब्द है 551 इनकम्बेंट। हिंदी में अर्थ है आवश्यक या पधारी, और स्रोत की ट्रिक है इनकम प्लस बेन से इनकम बैन की आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए। ये थोड़ा घुमावदार सा नहीं लग रहा? हाँ, थोड़ी कल्पना तो चाहिए इस ट्रिक के लिए, पर शायद ये शब्द के दोहरे अर्थ को पकड़ने की कोशिश है। देखिए, इनकम्बेंट का एक मतलब है रिक्वायर्ड या आवश्यक, जैसे हम कहें इट इज इनकम्बेंट ऑन अस टू हेल्प, मदद करना हम पर आवश्यक है। और दूसरा मतलब है ऑक्यूपेंट यानी पदधारी, वो व्यक्ति जो अभी किसी पद पर है, जैसे द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। तो ट्रिक शायद ये जोड़ रही है कि भाई अधिकारी पदधारी बनने के लिए कुछ जिम्मेदारियां शायद इनकम से जुड़ी आवश्यक है। दोनों ही अर्थ काफी चलते हैं इसके। अच्छा, तो मतलब वो पद और जिम्मेदारी दोनों से जुड़ा है ये। सही। इसी तरह का एक भाव अगले शब्द में भी है 552 इंडेटेड यानी ऋणी। इसका कीवर्ड तो खैर काफी सीधा है, डेट। हाँ, वो तो साफ है, पर दिलचस्प बात है इसका दिया गया समानार्थी थैंकफुल यानी आभारी। देखिए, इंडेटेड होना सिर्फ पैसों के कर्ज तक ही सीमित नहीं है। अगर किसी ने मान लीजिए आपकी बहुत मदद की है तो आप एक तरह से उसके ऋणी महसूस करते हैं ना, मतलब आप उसके आभारी हैं। तो ये शब्द कृतज्ञता के भाव को भी दिखाता है, सिर्फ लेन देन नहीं, एक एहसास है ये। हाँ, समझ गया, ये भावनात्मक कर्ज वाली बात है। अच्छा, अगला शब्द तो काफी सीधा लगता है 553 इंडेक्स मतलब सूची। हाँ, ये सरल है। समानार्थी दिया है गाइड यानी मार्गदर्शक, और ये बिल्कुल सही भी है। किसी किताब का इंडेक्स क्या करता है? जानकारी ढूंढने में गाइड ही तो बनता है। तो हाँ, इस पर शायद ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा क्या कहते हैं भारी शब्द है अगला 554 इंडाइटमेंट यानी अभियोग, और इसकी ट्रिक दी है इंडिक कीबोर्ड पर अभियोग लग गया। ये तो बड़ी मॉडर्न ट्रिक लग रही है। हाँ, बिल्कुल आज के जमाने की है। ये दरअसल एक कानूनी शब्द है। इसके समानार्थी हैं अक्यूजेशन यानी आरोप और अरेनमेंट, मतलब जब अदालत में औपचारिक रूप से आरोप सुनाया जाता है। इंडाइटमेंट का मतलब ही है किसी पर गंभीर अपराध का औपचारिक आरोप लगना, खासकर अमेरिका में जैसे ग्रैंड जूरी लगाती है। स्रोत में डेपोजिशन जो बयान दर्ज होता है और इम्पीचमेंट महाभियोग का भी जिक्र है। वो सीधे समानार्थी तो नहीं है, पर हाँ उसी कानूनी प्रक्रिया और आरोप लगाने के दायरे से जुड़े शब्द हैं। तो यहाँ संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये कानूनी दायरे से अब थोड़ा भावनाओं के दायरे में आते हैं। शब्द 555 है इंडिग्नेशन यानी क्रोध या रोष, और ट्रिक इंडियो प्लस नेशन, भारत देश में बहुत क्रोधित लोग रहते हैं। ये ट्रिक थोड़ी अजीब नहीं, विवादास्पद सी। हाँ, देखिए, ये निमोनिक्स कभी कभी ऐसे सामान्यीकरण कर देते हैं जो बिल्कुल सही नहीं होते। इनको बस याद रखने का एक तरीका, एक हुक समझना चाहिए, ना कि कोई सच्ची बात। खैर, शब्द पर आते हैं। इंडिग्नेशन के समानार्थी है एंगर क्रोध, और ऑफेंस अपमान या नाराजगी। पर यह सिर्फ गुस्सा नहीं है। इंडिग्नेशन में अक्सर एक नैतिक पुट होता है। ये वो वाला रोष है जो किसी अन्याय या बेईमानी या किसी अपमानजनक व्यवहार को देखकर पैदा होता है। जैसे शी फेल्ट इंडिग्नेशन एट द बायस्ड डिसीजन। इसमें एक तरह की राइचस एंगर मतलब सही कारण से आया गुस्सा शामिल है। अच्छा, तो ये अन्याय के खिलाफ वाला गुस्सा है, समझ गया। अब देखते हैं 556 इंडिस्क्रीट यानी असावधानीपूर्ण। इसकी ट्रिक है इंडिया प्लस डिस्ट्रिक्ट। इंडिया डिस्ट्रिक्ट में लापरवाह लोग रहते हैं। ये फिर से वही पैटर्न। हाँ, लगता है ये ट्रिक्स बनाने वाले को इंडिया से कुछ खास लगाव या कल्पना रही होगी, पर शब्द पर ध्यान देते हैं। इंडिस्क्रीट का समानार्थी है केयरलेस यानी लापरवाह, पर यह सिर्फ सामान्य लापरवाही नहीं है। इंडिस्क्रीट वो व्यक्ति होता है जो बिना सोचे समझे कोई ऐसी बात कह दे या ऐसा काम कर दे जिससे शर्मिंदगी हो या कोई राज खुल जाए या स्थिति बिगड़ जाए। इसमें विवेक मतलब जजमेंट की कमी झलकती है। स्रोत में इम्प्रूडेंट अदूरदर्शी अविवेकी का भी जिक्र है जो बहुत करीबी अर्थ रखता है। दोनों ही सावधानी और सही निर्णय की कमी दिखाते हैं, यानी सोच समझकर न बोलना या करना। अगला शब्द है 557 इंडिसॉल्युबल। इसका मतलब है अविनाशी। जी, इसका समानार्थी है परमानेंट यानी स्थायी। ये शब्द उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता,
तोड़ा या भंग नहीं किया जा सकता। अक्सर ये रिश्तों, बंधनों या समझौतों के संदर्भ में आता है, जैसे एन इनडिसॉल्युबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप या एन इनडिसॉल्युबल एग्रीमेंट, जिसे डिसॉल्व ना किया जा सके, मतलब घोला या तोड़ा ना जा सके। और जिसे अलग न किया जा सके, उसी से मिलता जुलता भाव अगले शब्द में है 558, इनडिस्टिंग्विशेबल यानी समरूप। बिल्कुल समानार्थी है। इक्विवेलेंट यानी समान या तुलनीय, मतलब दो या ज्यादा चीजों में अंतर करना मुश्किल है या नामुमकिन है। वे इतनी मिलती जुलती हैं कि आप भेद नहीं कर सकते। स्रोत में कुछ विपरीत भाव वाले शब्द भी दिए हैं, जैसे डिस्पैरिटी असमानता, डिस्टिंग्विश्ड विशिष्ट जिसे अलग से पहचाना जा सके, डिस्प्रपोर्शनेटली असमान रूप से। ये शब्द इनडिस्टिंग्विशेबल के अर्थ को और साफ करते हैं, जहां कोई साफ अंतर न हो। इसके बाद है 559, इंडक्शन, मतलब प्रवेश या समावेशन। ट्रिक है इंडक्शन चूल्हे का उद्घाटन करो। ये तो घर की याद दिला दी। हाँ, शायद ये ट्रिक किसी नई चीज की शुरुआत से जुड़ रही है। इसका समानार्थी है इनॉग्यूरेशन यानी उद्घाटन या शुभारंभ। इंडक्शन का मतलब है किसी व्यक्ति को किसी समूह, संगठन, पद या प्रक्रिया में औपचारिक रूप से शामिल करने की क्रिया। जैसे आर्मी में नए सैनिकों का इंडक्शन होता है या किसी कंपनी में नए कर्मचारियों का इंडक्शन प्रोग्राम होता है। ये एक तरह का फॉर्मल वेलकम और एंट्री है। प्रवेश के बाद आता है 560, इंडल्जेंस यानी उदारता दयालुता। ट्रिक थोड़ी व्यक्तिगत सी है। इंडू प्लस जैन इक्वल टू उदारता दयालुता। हाँ, ये नाम पर आधारित ट्रिक लग रही है। इसका समानार्थी है लीनियंसी यानी नरमी या ढिलाई। इंडल्जेंस का मतलब है खुद की या दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने देना, थोड़ी छूट देना या गलतियों पर थोड़ी नरमी बरतना। कभी कभी इसका मतलब थोड़ा नकारात्मक भी हो सकता है, जैसे जरूरत से ज्यादा छूट देना। स्रोत में क्लेमेंट दयालु सौम्य और माइल्ड हल्का सौम्य का भी संदर्भ है, जो इसी नरमी और उदारता के भाव से जुड़े हैं। अब एक ऐसा शब्द जिसे शायद बयां करना ही मुश्किल हो, 561, इनएफेबल अवर्णीय। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसके समानार्थी ही है इनएक्सप्रेसिबल और अनअटरेबल, जिसे शब्दों में कहा न जा सके। ये शब्द अक्सर बहुत गहरी सुंदरता या खुशी या दुख या कोई आध्यात्मिक अनुभव के लिए इस्तेमाल होता है, जो इतना तीव्र या अनोखा हो कि हमारी भाषा उसे पूरी तरह व्यक्त न कर पाए, जैसे द इनएफेबल फीलिंग ऑफ पीस। और जिससे टाला ना जा सके वो है 562, इनएलेक्टेबल, मतलब अपरिहार्य अनिवार्य। इसकी ट्रिक है इन लॉक वाली टेबल को लेना अनिवार्य हो गया है। ये तो जबरदस्ती वाली ट्रिक लग रही है। हाँ, शायद, पर ये अनिवार्य भाव को पकड़ रही है। इसका समानार्थी है इरिमूवेबल, जिसे हटाया न जा सके, या अनअवॉइडेबल, जिसे टाला न जा सके। इनएलेक्टेबल का मतलब है कि कोई चीज या परिणाम होकर ही रहेगा, उसे रोका या टाला नहीं जा सकता, वो निश्चित है, जैसे द इनएलेक्टेबल मार्च ऑफ टाइम या फेसिंग द इनएलेक्टेबल ट्रूथ। ये थोड़ा भारी भरकम और फॉर्मल शब्द है। अगला शब्द प्रसिद्धि से जुड़ा है, पर उल्टी तरह से। 563, इनफमी यानी कुख्याति। कीवर्ड इन प्लस फेम इसे काफी आसान बना देता है ना? हाँ, ये कीवर्ड यहाँ मददगार है। फेम मतलब प्रसिद्धि, इन्फमी मतलब बुरे कामों के लिए प्रसिद्धि। इसका समानार्थी है नोटोराइटी यानी बदनामी। जब कोई अच्छे कामों के लिए जाना जाता है तो उसे फेम मिलती है, और जब कोई बहुत बुरे कामों के लिए जाना जाता है तो उसे इन्फमी मिलती है। बुरे कामों से जुड़े जुनून पर आते हैं। शब्द 564 है इन्फैचुएशन, मतलब सम्मोह या मुग्धता। ट्रिक है इन फतवा को नेशन में जारी करने वालों में बहुत जुनून होता है। ये फिर से एक बहुत ही अजीब ट्रिक है। बिल्कुल, ये ट्रिक्स कभी कभी बहुत दूर की कौड़ी लाती हैं। खैर, इन्फैचुएशन का समानार्थी दिया है पैशन यानी जुनून, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इन्फैचुएशन अक्सर एक बहुत तेज, बहुत तीव्र, लेकिन आमतौर पर कम समय तक रहने वाला आकर्षण या मोह होता है। ये अक्सर तर्क पर आधारित नहीं होता और किसी व्यक्ति या चीज के लिए हो सकता है। ये गहरे प्यार या लगाव से अलग है, ज्यादा सतही और सिर्फ आवेग पर आधारित होता है। मतलब तेज लेकिन शायद टिकने वाला नहीं। अच्छा, अब आते हैं तर्क पर आधारित चीज पर। 565, इन्फरेंस यानी निष्कर्ष। जी, इसका समानार्थी है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष।
स्रोत में कंक्लूड क्रिया का भी जिक्र है। इन्फरेंस वो प्रक्रिया है जिसमें हम उपलब्ध जानकारी या सबूतों या संकेतों के आधार पर एक तार्किक नतीजा निकालते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और जिसका कोई नतीजा ना निकले वो है 566 इनफ्रक्चुअस यानी निष्फल। इसका कीवर्ड फ्रूट इसे समझने में काफी मदद करता है। एकदम सही। जैसे पेड़ पर फल न लगे तो वो निष्फल है, वैसे ही कोई कोशिश, कोई बहस या कोई काम जिसका कोई पॉजिटिव नतीजा न निकले वो इनफ्रूचुअस है। इसके समानार्थी है अनफ्रूटफुल, फ्यूटाइल, फ्रूटलेस यानी व्यर्थ, बेकार। स्रोत ने विपरीतार्थक फ्रूटफुल, लाभदायक, सफल का भी जिक्र किया है, जो इसके अर्थ को और साफ कर देता है। निष्फल प्रयास कभी कभी गुस्सा दिलाते हैं ना। हाँ। अगला शब्द है 567 इन्फ्यूरिएट यानी क्रोधित करना। कीवर्ड फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म की याद दिलाता है। हाँ, वो कनेक्शन शायद गुस्से की तीव्रता दिखाने के लिए है। इसका समानार्थी है एनरेज, अत्यधिक क्रोधित करना। ये शब्द फ्यूरी से बना है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। इन्फ्यूरिएट का मतलब है किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना, मतलब आग बबूला कर देना। ये सामान्य एंगर से कई ज्यादा तीव्र है। आपको याद है हमने इंडिग्नेशन की बात की थी? हाँ, वो अन्याय पे रोष था। बिल्कुल, वो एक भावना थी और इन्फ्यूरिएट किसी को गुस्सा दिलाने की क्रिया है। ये फर्क है। अच्छा, गुस्से से थोड़ा शांत माहौल की ओर चलते हैं। शब्द 568 है इन्फ्यूज, मतलब भरना। इसका समानार्थी फिल, भरना दिया है, लेकिन इन्फ्यूज का अर्थ थोड़ा ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है किसी चीज में कोई गुण, कोई तत्व, भावना या विचार धीरे धीरे और गहराई से डालना। जैसे पानी में चाय की पत्ती डालकर उसका स्वाद इन्फ्यूज करते हैं या किसी टीम में नया जोश इन्फ्यूज करते हैं। ये सिर्फ ऊपर से भरना नहीं, बल्कि अंदर तक व्याप्त करना या संचारित करना है। किसी चीज को भरने या संचारित करने से रोकने वाली चीज वो है 569 इनहिबिटर यानी निरोधक। ट्रिक है, इनकी हैबिट अब बाधा बन गई है। हाँ, ये ट्रिक बाधा वाले भाव को पकड़ती है। इसका समानार्थी है डिटर्मिनेंट यानी अवरोध या बाधा। इनहिबिटर कोई भी चीज हो सकती है, कोई केमिकल पदार्थ हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई नियम या कोई मनोवैज्ञानिक फैक्टर जैसे डर, जो किसी प्रक्रिया या क्रिया या विकास को धीमा करता है या रोकता है। ये रुकावट डालने वाला तत्व है। अब बाधा से अब इशारे पे आते हैं। 570 इन्यूएंडो मतलब इशारा। ट्रिक है, इन्हें एंड करने का इशारा मिल गया। देखिए, इन्यूएंडो एक खास तरह का इशारा होता है। इसके समानार्थी है इम्प्लीकेशन, निहितार्थ, इनडायरेक्ट रेफरेंस, परोक्ष संदर्भ, हिंट, संकेत। ये अक्सर एक नकारात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणी होती है जो सीधे तौर पर कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका इशारा या मतलब बुरा होता है। जैसे ताना मारना या व्यंग्य करना, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। स्रोत में बेकन का भी जिक्र है, जो इशारे से ही जुड़ा है, पर इन्यूएंडो ज्यादातर नकारात्मक संकेत के लिए होता है। ठीक है, अब कुछ सीधे साधे शब्द हैं आगे। 571 इनसेन यानी पागल। हाँ, इसके समानार्थी क्रेजी, सनकी और मैड, पागल दिए हैं। ये मानसिक अस्थिरता या फिर कभी-कभी बहुत ज्यादा मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए इस्तेमाल होता है। और भावनाओं से जुड़ा 572 इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील। इसका समानार्थी कैलस, कठोर, निर्दयी दिया है। इनसेंसिटिव वो होता है जिसे दूसरों की भावनाओं की कद्र ना हो या जो उनकी परवाह किए बिना कुछ कहे या कर दे। कैलस इससे एक कदम और आगे है। वो कठोरता या क्रूरता का भाव दिखाता है, जहां दूसरों के दर्द के प्रति कोई सहानुभूति ही न हो। थोड़ा ज्यादा सख्त है ये। पहचान बताने वाला शब्द है 573 इंसिग्निया यानी प्रतीक। कीवर्ड साइन इसे काफी स्पष्ट कर देता है। बिल्कुल, समानार्थी है सिंबल, चिन्ह। इंसिग्निया आमतौर पर किसी पद, रैंक, संगठन या समूह की आधिकारिक पहचान वाले चिन्ह या बैज होते हैं, जैसे पुलिस या सेना की वर्दी पर लगे होते ना। वो सिर्फ चिन्ह नहीं होते, वे एक पहचान और अधिकार का प्रतीक है। अपनी बात पर अड़े रहने के लिए है 574 इंसिस्ट मतलब जोर देना। हाँ, इसका समानार्थी है परसिस्ट, दृढ़ रहना, लगे रहना। इंसिस्ट करने का मतलब है किसी बात या मांग पर मजबूती से कायम रहना।
खासकर जब कोई विरोध कर रहा हो या मान न रहा हो, अपनी बात बार बार कहना या मांग करना। और आज का आखिरी शब्द 575 है, इंस्टिगेट, यानी उकसाना। इसकी ट्रिक है, इंस्टी पर गाते लोगों से मैं जलता हूं, ये जलन से उकसाने का कनेक्शन बना रही है। शायद। हाँ। इंस्टिगेट के समानार्थी हैं किंडल, भड़काना, जलाना, और रेज, उठाना शुरू करना। इसका मतलब है किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना या उकसाना, और ये काम अक्सर नकारात्मक होता है, जैसे झगड़ा या कोई बुरी हरकत, जैसे टू इंस्टिगेट अ रायट, दंगा भड़काना, या टू इंस्टिगेट ट्रबल, परेशानी खड़ी करना। ये किसी चीज की, खासकर बुरी चीज की शुरुआत करने वाला होता है। 576 इंस्टिल्ड, हिंदी में अर्थ है मन में बिठाना। समानार्थी है इनकलकेट, यानी सिखाना। स्रोत का कीवर्ड है इन प्लस स्टिल, मतलब अंदर और स्थिर, और ट्रिक है मन में घुसकर बैठ गया। ये तो काफी सीधा लगता है, किसी विचार को मन में टिका देना। बिल्कुल, और स्टिल में यही गहराई है, किसी विचार, मूल्य या आदत को धीरे धीरे लेकिन मजबूती से मन में जमाना। जैसे हम कहते हैं, उन्होंने बच्चों में ईमानदारी इंस्टिल की। इनकलकेट भी सिखाना है, पर इंस्टिल में एक तरह का स्थायित्व है, एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाने का भाव है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे अंदर तक पहुंचाना है असल में। अच्छा, तो ये हुई स्थापना की बात। अब इसके ठीक उलट चलते हैं, जहां कुछ कम है। शब्द 577 इनसफिशिएंट, हिंदी में अपर्याप्त। समानार्थी दिया है लैक्ड, मतलब कमी। स्रोत में इससे जुड़ा एक और शब्द भी है, 544 इनएनिशन। इसका अर्थ है भोजन की कमी की वजह से सुस्ती या दुर्बलता। समानार्थी है लेथार्जी, यानी सुस्ती। इनएनिशन के लिए कीवर्ड दिया है इन प्लस एंटी प्लस नेशन, और ट्रिक है इन एंटी नेशन वालों में दुर्बलता आ गई। ये ट्रिक थोड़ी तीखी है, पर मुद्दे पर आते हैं। ये दोनों शब्द कमी दर्शाते हैं, पर इनमें क्या खास अंतर है? हाँ, वो ट्रिक शायद याद रखने के लिए बनाई गई होगी, जाहिर है, लेकिन शब्दों का अंतर समझना जरूरी है। इनसफिशिएंट एक बहुत सामान्य शब्द है, किसी भी चीज की कमी हो सकती है, सबूत, पैसा, समय, नींद, ये मात्रा या गुणवत्ता की कमी है। जबकि इनिशिएशन ये खास तौर पर पोषण, मतलब भोजन की कमी से होने वाली अत्यधिक कमजोरी, सुस्ती और दुर्बलता के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक सामान्य कमी है, दूसरी पोषण की कमी से उपजी शारीरिक दुर्बलता। समझ गया। इनसफिशिएंट मतलब आम कमी, और इनएनिशन मतलब खाने की कमी से आई कमजोरी। अब बात करते हैं सम्मान और उसके अभाव की। हमारे पास शब्दों का एक पूरा समूह है जो अपमान के अलग अलग पहलुओं को दिखाता है। पहला है 578 इंसल्ट, अपमान। समानार्थी है ऑफेंड, यानी नाराज करना। फिर स्रोत में कई मिलते जुलते शब्द हैं। 29 अफ्रंट, इसका भी अर्थ अपमान। कीवर्ड फ्रंट, ट्रिक, मेरे फ्रंट में ही अपमान कर रहा है। हाँ, ये तो सीधा है। फिर है 515 ह्यूमिलिएशन, अपमान। समानार्थी डिसऑनर, इग्नोमिनी। और 595 इररेवरेंस, इसका भी अर्थ अपमान। समानार्थी डिसरिस्पेक्ट, असम्मान। इसका कीवर्ड रिवर प्लस एन प्लस सी, और ट्रिक रिवर नॉर्थ सेंटर वाली बहुत सम्मानीय है। ये ट्रिक तो समझ से परे लग रही है। हो सकता है कई बार ये ट्रिक्स बहुत व्यक्तिगत या किसी खास संदर्भ से जुड़ी होती हैं, शायद बनाने वाले के लिए काम करती हो। लेकिन शब्दों पर ध्यान दें तो अपमान के कई शेड्स दिखते हैं। इंसल्ट एक आम शब्द है। अफ्रंट वो जानबूझकर खुलेआम किया गया अपमान है, सीधे मुंह पर, बिल्कुल सामने से। ह्यूमिलिएशन में शर्मिंदा करने, नीचा दिखाने का भाव ज्यादा होता है। और इररेवरेंस या डिसरिस्पेक्ट ये खास तौर पर उन चीजों या व्यक्तियों के प्रति अनादर है जिन्हें पवित्र, गंभीर या सम्मान्य माना जाता है। तो ये शब्द अपमान की तीव्रता, उसके तरीके और संदर्भ को अलग अलग दिखाते हैं। यानी अपमान भी कई तरह का होता है। दिलचस्प। अच्छा, अब आते हैं अनिवार्यता और जुड़ाव पर। शब्द 579 है इंटीग्रल, अनिवार्य। समानार्थी हैं एसेंशियल, आवश्यक, और स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। कीवर्ड है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और ट्रिक भी इसी से जुड़ी है। पोंक एंड अक्साई चिन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इससे जुड़ा एक शब्द है 551 इनकम्बेंट। इसके दो अर्थ हैं, आवश्यक और पदधारी। समानार्थी है रिक्वायर्ड, ऑक्यूपेंट, प्रेजेंट। इसकी ट्रिक है इनकम्बेंट की आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए। इंटीग्रल और एसेंशियल दोनों का मतलब जरूरी है, पर क्या इनमें कोई फर्क है? हाँ, एक सूक्ष्म फर्क है। एसेंशियल का मतलब है बेहद जरूरी, जिसके बिना काम ही न चले, बेसिक जरूरत।
लेकिन इंटीग्रल अक्सर उस हिस्से को दर्शाता है जो किसी चीज का स्वाभाविक अभिन्न अंग हो, जिसके बिना वो चीज पूरी ही ना हो पाए। जैसे टीम वर्क इस प्रोजेक्ट के लिए इंटीग्रल है, ये संरचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है मतलब। दूसरी तरफ इनकम्बेंट का अर्थ पद या कर्तव्य से जुड़ा है। एक तो इसका मतलब है पद पर बैठा व्यक्ति, ऑक्यूपेंट, और दूसरा उस पद से जुड़ा कर्तव्य या जिम्मेदारी, रिक्वायर्ड। जैसे इट इज इनकम्बेंट अपॉन द मेयर टू एंश्योर द सिटीज सेफ्टी, मतलब ये मेयर का आवश्यक कर्तव्य है। तो इंटीग्रल मतलब अभिन्न अंग और इनकम्बेंट मतलब पद से जुड़ा आवश्यक कर्तव्य। ठीक है, इसी अंग से जुड़ा अगला शब्द है 580 इंटीग्रांट, अविभाज्य अंग। समानार्थी है आइटम यानी अंश। यहां स्रोत में एक और संबंधित शब्द दिया है 371 एक्सर्प्ट, अंश। समानार्थी एक्सट्रैक्ट। इसकी ट्रिक है मेरी एक्स सर्प का अंश थी। ये ट्रिक तो काफी ड्रामेटिक है। हाँ, ट्रिकें यादगार बनाने के लिए नाटकीय हो सकती हैं। अंतर सूक्ष्म है पर महत्वपूर्ण है। इंटीग्रेंट सिर्फ किसी पूरी चीज का एक हिस्सा या घटक होता है, कंपोनेंट या आइटम जैसा, जबकि इंटीग्रल, जैसा हमने अभी बात की, वो उस हिस्से की अनिवार्यता पर जोर देता है कि वो हिस्सा कितना जरूरी है, जिसके बिना संपूर्ण अधूरा है। और एक्सर्प्ट भी किसी लेख, किताब या संगीत का एक छोटा सा हिस्सा या अंश होता है। तो इंटीग्रेंट हिस्सा है, इंटीग्रल अनिवार्य हिस्सा है। स्पष्ट है। अब कुछ शब्द देखते हैं जो तीव्रता या बदलाव से जुड़े हैं। शब्द 581 है इंटेंसिफाई, सशक्त करना। समानार्थी शब्द है स्ट्रेंथन, मजबूत करना। संबंधित शब्द है 111 बोल्स्टर, मजबूत करना, जिसका समानार्थी भी स्ट्रेंथन है। बोल्स्टर की ट्रिक है बोल बोल सिस्टर, तू मजबूत बनेगी। इंटेंसिफाई और स्ट्रेंथन में क्या बारीकी है? इंटेंसिफाई का मतलब है किसी चीज की तीव्रता, शक्ति या प्रभाव को बढ़ाना, जैसे दर्द का बढ़ना, संघर्ष का तेज होना या भावनाओं का तीव्र होना। इसमें बढ़ोतरी का भाव मुख्य है। जबकि स्ट्रेंथन और बोल्स्टर का मतलब है किसी चीज को सहारा देकर, समर्थन देकर या कुछ जोड़कर उसे ज्यादा मजबूत बनाना, फिजिकली या मेटाफोरिकली। ठीक है। जैसे किसी दीवार को मजबूत करना या किसी तर्क को सबूतों से बोल्स्टर करना। तो इंटेंसिफाई तीव्रता बढ़ाना है, स्ट्रेंथन बोल्स्टर मजबूती देना है, समझ गया। अब बात करते हैं रोक या रुकावट की। यहां भी कई शब्द हैं। 582 इंटरडिक्शन, प्रतिबंध। समानार्थी है डिक्री, फरमान। ट्रिक है इंटर एग्जाम में डिक्शनरी पर प्रतिबंध लगा है। फिर है 207 कंस्ट्रेंट, प्रतिबंध, समानार्थी कंट्रोल। 532 इम्पेडिमेंट, मतलब अवरोध या बाधा। समानार्थी ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल, रिस्ट्रिक्शन। इम्पेडिमेंट की ट्रिक है इन पैडी में अवरोध है। और 79 बैन, प्रतिबंध, समानार्थी प्रोहिबिट। बाप रे, इतने सारे शब्द रोक के लिए। हाँ, क्योंकि रोक कई तरह की होती है ना। इंटरडिक्शन अक्सर एक आधिकारिक या कानूनी रोक होती है, खासकर किसी चीज की आवाजाही पर, जैसे नशीले पदार्थों की इंटरडिक्शन। डिक्री एक आधिकारिक आदेश होता है जो प्रतिबंध लगा सकता है। कंस्ट्रेंट कोई सीमा या दबाव होता है जो आपको कुछ करने से रोकता है, जैसे समय की कमी, टाइम कंस्ट्रेंट। इम्पेडिमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन भौतिक या अभौतिक बाधा या रुकावटें हैं जो प्रगति रोकती हैं। बैन एक औपचारिक निषेध है, पूरी तरह से रोक। और रिस्ट्रिक्शन किसी चीज पर लगाई गई सीमा। हर शब्द का अपना खास संदर्भ है। बहुत बारीक अंतर है। और इसी कड़ी में अगला शब्द है 583 इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप। समानार्थी है ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध, और बारिंग, रोक। इम्पेडिमेंट की बात तो हमने अभी की। इंटरफेरेंस कैसे अलग है? या मामले में दखल देना, अक्सर बिना मांगे या अनावश्यक रूप से। ये हमेशा कोई भौतिक रुकावट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। ये दखल अंदाजी होती है, जैसे किसी के निजी मामलों में इंटरफेरेंस करना। अच्छा, मतलब टांग अड़ाना टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही। जबकि ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादातर रास्ता रोकने वाली या काम में बाधा डालने वाली भौतिक चीज होती है। इंटरफेरेंस ज्यादातर दखल देने के नकारात्मक भाव से जुड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं जुड़ने और बिखरने के शब्द। 584 है इंटरलिंक्ड, आपस में जुड़े हुए। समानार्थी इंटरलेस्ड, आपस में गुंथा हुआ। ये दोनों शब्द आपसी जुड़ाव दिखाते हैं। इंटरलिंक्ड बताता है कि चीजें या घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और शायद एक दूसरे पर निर्भर हैं,
इंटरलेस्ड में थोड़ा ज्यादा जटिल या घनिष्ठ रूप से गुंथे होने का भाव है, जैसे धागों का इंटरलेस्ड होना या कहानी के कई प्लॉट का इंटरलेस्ड होना। और इसका विलोम जैसा है आद्या शब्द 585 इंटरस्पर्स्ड, बिखरा हुआ, समानार्थी, स्कैटर्ड, बिखेरा हुआ। कीवर्ड है स्प्रेड, बिखेरना। एकदम सही। जहां इंटरलिंक्ड जुड़ाव है वहीं इंटरस्पर्स्ड बिखराव है, चीजों का यहां वहां बीच बीच में फैला होना। निरंतरता नहीं बल्कि अंतराल पर उपस्थिति, जैसे किसी टेक्स्ट में बीच बीच में तस्वीरें इंटरस्पर्स की गई हों या किसी भीड़ में कुछ जाने पहचाने चेहरे इंटरस्पर्स्ड हों। अब कुछ ऐसा जो ध्यान खींचे। शब्द 586 इंट्रीगिंग या इंट्रिग्यू। दिलचस्प। समानार्थी है ग्रिपिंग, पकड़ में आने वाला, और इंटरेस्टिंग, रुचिकर। ट्रिक है, इन ट्रिगों में साइंस कॉस की साजिश होती है, फिर भी रुचिकर, दिलचस्प लगती है। गणित की साजिश, यह भी सही है। संबंधित शब्द है 404 फैसिनेट, मंत्रमुग्ध करना। समानार्थी कैप्टिवेट, एंटाइस, चार्म। इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग में क्या अंतर है? करे आप उसके बारे में और जानना चाहें, उसमें कुछ राज होता है। ये इंटरेस्टिंग से ज्यादा गहरा है और फैसिनेटिंग, मंत्रमुग्ध करने वाला के करीब है, पर इसमें रहस्यों का पुट ज्यादा होता है। ग्रिपिंग अक्सर कहानी, फिल्म या किताब के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपको बांधे रखे, छोड़े नहीं। यानी इंट्रीगिंग में रहस्य का तड़का है। अच्छा, अब स्थिरता और अस्थिरता की बात करते हैं। शब्द 587 इनवेरिएबल, अपरिवर्तनीय। समानार्थी कांस्टेंट, स्थिर। कीवर्ड है वेरी, मतलब अलग होना। इससे जुड़ा है 547 इंसेसेंटली, लगातार। समानार्थी कंटिन्यूअसली, स्टेडीली। इसकी ट्रिक है, इंसेशन में आंटी लगातार आ रही हैं। ये तीनों शब्द स्थिरता या निरंतरता दिखाते हैं, पर कैसे अलग है। इनवेरिएबल का मतलब है जो कभी बदलता ही नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है, फंडामेंटली सेम। जैसे सूरज का पूर्व से निकलना एक इनवेरिएबल तथ्य है। कांस्टेंट का मतलब है स्थिर या लगातार बना रहने वाला, लेकिन ये गति या मात्रा के संदर्भ में भी हो सकता है जो बदल नहीं रही, जैसे कांस्टेंट स्पीड। इंसेसेंटली का अर्थ है बिना रुके लगातार कोई क्रिया होते रहना, अक्सर ऐसी क्रिया जो थोड़ी परेशान करने वाली हो, जैसे इंसेसेंट बारिश या इंसेसेंट शिकायतें। अच्छा, तो इनवेरिएबल बदलता नहीं, कांस्टेंट स्थिर रहता है, इंसेसेंटली रुकता नहीं। ये अंतर महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सूची बनाने और जांच करने पर। शब्द 588 इन्वेंट्री, सूची, समानार्थी कैटलॉग, सूची पत्र। ट्रिक है, इन्वेंशन तेरी जितनी है उसकी लिस्ट बनाकर भेजो। ये तो काफी व्यवहारिक ट्रिक है। हाँ, ये वाली तो काम की लगती है। इन्वेंट्री और कैटलॉग में क्या अंतर है? दोनों सूचियां हैं, लेकिन उद्देश्य अलग है। इन्वेंट्री आमतौर पर किसी बिजनेस के पास मौजूद सामान, मतलब स्टॉक, संपत्ति या वस्तुओं की एक विस्तृत, व्यवस्थित सूची होती है, अक्सर गिनती और प्रबंधन के लिए। कैटलॉग अक्सर उत्पादों या सेवाओं की एक सूची होती है जो ग्राहकों को दिखाने या बेचने के लिए बनाई जाती है। उसमें विवरण, चित्र और कीमतें हो सकती हैं। तो इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट के लिए है, कैटलॉग बिक्री या जानकारी के लिए। बिल्कुल। और जब कुछ गड़बड़ लगे तो हम करते हैं 589 इन्वेस्टिगेट, जांच करना। समानार्थी हैं सर्च, खोजना, और एग्जामिन, परीक्षण करना। संबंधित शब्द हैं 116 ब्रेक थ्रू, महत्वपूर्ण खोज, और 291 डिस्कवर, खोजना। इन्वेस्टिगेट इन सबसे कैसे अलग है? सर्च का मतलब है किसी खोई हुई चीज या जानकारी को ढूंढना। एग्जामिन का मतलब है किसी चीज को ध्यान से देखना या परखना। डिस्कवर मतलब किसी नई चीज का पता लगाना। लेकिन इन्वेस्टिगेट एक ज्यादा औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका मतलब है किसी घटना, आरोप या समस्या की सच्चाई का पता लगाने के लिए गहराई से छानबीन करना, सबूत इकट्ठा करना, पूछताछ करना। जैसे पुलिस किसी अपराध की इन्वेस्टिगेट करती है, ये एक गहन खोजबीन है। सिस्टमैटिक जांच। हाँ। अब कुछ नकारात्मक भावनाओं से जुड़े शब्द 590 इनविडियस, ईर्ष्या या गुस्सा उत्पन्न करने वाला। समानार्थी हेटफुल, घृणित। कीवर्ड है इन प्लस वीड। ट्रिक है, इन वीड्स को पीकर लोगों में गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या पैदा होती है। संबंधित शब्द हैं 495 हेट, घृणा करना, और 496 हेटेड, घृणित।
इनविडियस का मतलब सिर्फ हेटफुल से कुछ ज्यादा लगता है। हाँ, इसमें एक बारीकी है। इनविडियस ऐसी किसी चीज जैसे कोई टिप्पणी, तुलना या कार्य के लिए इस्तेमाल होता है जो अनुचित हो और दूसरों में नाराजगी, द्वेष या ईर्ष्या पैदा करने की संभावना रखती हो, क्योंकि वह अन्यायपूर्ण या पक्षपातपूर्ण लगती हो। जैसे सहकर्मियों के बीच इनविडियस तुलना करना। अच्छा, ये सीधे हेटफुल, घृणित होने से थोड़ा अलग है। इसमें अन्याय का भाव है जो बुरी भावनाएं जगाता है। यानी अन्यायपूर्ण और जलन पैदा करने वाला। अब इसके उलट कुछ सकारात्मक शब्द 591 इनविग्रेटिंग, ताजगी भरा, समानार्थी रिफ्रेशिंग, ताजगी भरा। ट्रिक है इन वीगो की रेटिंग स्ट्रॉन्ग, हेल्थी, फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है। ये शब्द सुनते ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। इनविगोरेटिंग का मतलब है जो नई ऊर्जा, स्फूर्ति और जीवन शक्ति दे। यह आपको तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कराए, जैसे सुबह की इनविगोरेटिंग सैर या एक इनविगोरेटिंग चर्चा। रिफ्रेशिंग भी ताजगी देता है, लेकिन इनविगोरेटिंग में ऊर्जा और शक्ति का भाव थोड़ा ज्यादा होता है, जोश भरने वाला। व्यापारिक दुनिया का एक शब्द 592 इनवॉइस, चालान, समानार्थी स्टेटमेंट, विवरण। ये तो आम शब्द हैं। हाँ, पर इनवॉइस बहुत विशिष्ट है। ये विक्रेता द्वारा खरीदार को भेजा गया एक बिल होता है, जिसमें बेची गई वस्तुओं या सेवाओं का पूरा विवरण, मात्रा, कीमत और कुल देय राशि लिखी होती है। ये भुगतान का औपचारिक अनुरोध है। स्टेटमेंट ज्यादा व्यापक शब्द है। ये बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, किसी स्थिति का विवरण हो सकता है या लेन देन का सारांश हो सकता है। इनवॉइस एक खास तरह का वित्तीय स्टेटमेंट है। समझ गया। बिल। हाँ, पक्का बिल। अब एक शब्द जो बहुत छोटी मात्रा बताता है, 593 आयोटा, थोड़ा सा, समानार्थी बिट, थोड़ा, कीवर्ड है टोटा, कमी, संबंधित शब्द है 288 डिमिनिटिव, छोटा सा। आयोटा कितना छोटा होता है? आयोटा का इस्तेमाल अक्सर किसी चीज की बेहद कम, लगभग नगण्य मात्रा बताने के लिए होता है, जरा सा भी नहीं। खासकर नकारात्मक वाक्यों में, जैसे देयर वाज़न्ट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। रत्ती भर, ठीक है। हाँ, ये बिट से भी कम मात्रा का आभास देता है, ऐसा लगता है। डिमिनिटिव का मतलब है आकार में बहुत छोटा होना। अब देखते हैं अनियमितता और असमानता। शब्द 594 इर्रेगुलर, अनियमित, समानार्थी, अनइवन, असमान। यहां कई संबंधित शब्द दिए हैं। 294 डिस्पैरिटी, असमानता, 300 डिस्टिंग्विश्ड, असाधारण, और 558 इनडिस्टिंग्विशेबल, समरूप। ये सब समान या असमान होने से जुड़े हैं। हाँ, ये एक स्पेक्ट्रम जैसा है, आप कह सकते हैं। इर्रेगुलर का मतलब है जो नियमित न हो, समय में इर्रेगुलर विजिट्स, पैटर्न में इर्रेगुलर शेप, या सतह में अनइवन या इर्रेगुलर सरफेस। डिस्पैरिटी दो या दो से अधिक चीजों के बीच एक बड़े अंतर या असमानता को दर्शाती है, जैसे आय या अवसरों में डिस्पैरिटी। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब है बहुत खास, सम्मानित या असाधारण, यानी दूसरों से अलग और बेहतर। और इसके ठीक विपरीत इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है इतना समान कि उनमें फर्क करना मुश्किल हो। अच्छा, और फिर से अपमान पर आते हैं। शब्द 595 इर्रेवरेंस, अपमान, समानार्थी डिसरिस्पेक्ट, असम्मान। इसकी अजीब सी ट्रिक, रिवर नॉर्थ सेंटर, हम पहले देख चुके हैं। हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, ये खास तौर पर पवित्र, गंभीर या आदरणीय मानी जाने वाली चीजों के प्रति सम्मान की कमी या अनादर का भाव है। डिसरिस्पेक्ट जैसा? ठीक। अब कुछ ऐसा जिसे बदला न जा सके। शब्द 596 इर्रेवोकेबल, अटल, समानार्थी अनऑल्टरेबल, इर्रिवर्सिबल। कीवर्ड है इर प्लस रिवोक, रद्द करना। संबंधित शब्द है 536 इम्प्लैकेबल, अटल, समानार्थी रिलेंटलेस। इर्रेवोकेबल और इम्प्लैकेबल दोनों अटल हैं, पर कैसे? इर्रेवोकेबल उस निर्णय, कार्य या स्थिति के लिए इस्तेमाल होता है जिसे बदला, रद्द या वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार हो गया तो हो गया, जैसे इर्रेवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट या इर्रेवोकेबल डिसीजन। अनऑल्टरेबल और इर्रिवर्सिबल इसके बहुत करीबी हैं। दूसरी ओर इम्प्लैकेबल ज्यादातर किसी व्यक्ति या उसकी भावनाओं, जैसे क्रोध, के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे शांत नहीं किया जा सकता, मनाया नहीं जा सकता, जो अपने इरादे या दुश्मनी में अटल हो। अच्छा।
रिलेंटलेस का मतलब है बिना रुके लगातार जारी रहने वाला। यानी एक अटल फैसला है, दूसरा अटल व्यक्ति या भावना। स्पष्ट है। अब आते हैं जे से शुरू होने वाले शब्दों पर। पहला है 597 जाबर, बकबक करना, समानार्थी चैटर, गपशप। ट्रिक है जाबरा फैन बहुत ज्यादा बकबक करता है, ये तो मजेदार है। हाँ, संबंधित शब्द है 301 ड्रिवल, बकवास, समानार्थी ब्लादर। जैबर और चैटर में क्या अंतर है? जैबर का मतलब है तेजी से, बहुत ज्यादा और अक्सर अस्पष्ट या बिना मतलब की बातें करना। इसमें थोड़ी घबराहट या उत्तेजना का भाव भी हो सकता है। चैटर हल्की फुल्की दोस्ताना गपशप भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो निरर्थक हो। ड्रिवल और ब्लैदर पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ की बातों या लेखन को कहते हैं। नॉनसेंस। तो जैबर इज इक्वल टू तेज अस्पष्ट बकबक, चैटर गपशप, ड्रिवल निरर्थक बकवास। बिल्कुल। अगला है 598 जैंगल। इसके कई अर्थ भी हैं, परेशान करने वाली या कर्कश ध्वनि, धातु की खनक और डिसएग्री असहमत होना। ट्रिक है जंगल में मंगल न होकर झगड़ा असहमति हो गई। ध्वनि और असहमति का क्या संबंध है? दिलचस्प शब्द है ये। इसके दो मुख्य अर्थ हैं। पहला, धातु की चीजों जैसे चाबियों के आपस में टकराने से पैदा होने वाली तेज अप्रिय खनकती हुई आवाज। दूसरा अर्थ है असहमति, मनमुटाव या चिड़चिड़ाहट की स्थिति। शायद ये जुड़ाव इसलिए है क्योंकि धातु की वो कर्कश आवाज, वो जैंगल, कानों को चुभती और तनाव पैदा करती है, वैसे ही जैसे आपसी असहमति या झगड़ा मन को परेशान करता है। अच्छा। His nerves were jangled, मतलब वो परेशान या चिड़चिड़ा हो गया। अच्छा, तो कर्कश ध्वनि और कर्कश मन। अगला है 599 जैप, मजाक। समानार्थी क्विप, चुटकुला। ट्रिक है जाप का कभी भी मजाक नहीं बनना चाहिए। संबंधित शब्द हैं 272 डी राइड, मजाक उड़ाना, और 425 फ्लाउट, मजाक उड़ाना, अवहेलना करना। ये सब मजाक से जुड़े हैं, पर कैसे? जैप एक हानि रहित मजाक, हंसी ठिठोली या शरारत है, लाइट हार्टेड। क्विप एक तेज हाजिर जवाबी वाली, अक्सर बुद्धिमत्तापूर्ण या व्यंग्यात्मक टिप्पणी होती है, विटी रिमार्क जिसे कहते हैं। लेकिन डिराइड और फ्लाउट नकारात्मक हैं। डिराइड का मतलब है किसी का तिरस्कार पूर्वक बुरी नीयत से मजाक उड़ाना, उसे नीचा दिखाना, मॉक करना। फ्लाउट का मतलब है किसी नियम, कानून या परंपरा का खुलेआम उल्लंघन करना, उसकी परवाह न करना, एक तरह से उसका मजाक उड़ाना। समझ गया। और अब हमारी सूची का आखिरी शब्द 600 जार्गन, शब्द जाल, समानार्थी स्लैंग, बोली। ट्रिक है जागरण में शब्द जाल स्लैंग बहुत यूज किया जाता है। जागरण और स्लैंग में क्या फर्क है? दोनों मानक भाषा से अलग हैं, पर अलग तरह से। जार्गन किसी खास पेशे, विषय या समूह की तकनीकी या विशिष्ट शब्दावली होती है, जो उस समूह के अंदर संवाद को संक्षिप्त और सटीक बनाती है, लेकिन बाहरी लोगों के लिए समझना मुश्किल हो सकती है, जैसे कंप्यूटर जार्गन, मेडिकल जार्गन। हाँ, बिल्कुल। स्लैंग आम बोलचाल की बहुत ही अनौपचारिक भाषा होती है, जो अक्सर किसी विशेष समूह जैसे युवा वर्ग या समय में लोकप्रिय होती है, और ये जल्दी बदलती भी है। ओके। जार्गन तकनीकी है, स्लैंग अनौपचारिक और चलन में रहने वाली बोली है। 601 है जैरेड, जैरेड। इसका मतलब दिया है विवादित होना या झगड़ना। सिनोनिम है अल्टरकेटेड। अल्टरकेटेड मतलब वही तर्क वितर्क करना, बहस। हाँ। दोनों में बहस का भाव है। और ट्रिक कीवर्ड है जार, मतलब जग, और ट्रिक बना दी जग पर झगड़ा हो गया। अच्छा, पानी के जग पर झगड़ा। हाँ, अजीब है पर शायद याद रह जाए। स्रोत ने ऑल्टर का भी जिक्र किया है, जो बदलने वाला ऑल्टर है। हाँ, वो ट्रिक रोजमर्रा की चीज को विवाद से जोड़ती है, तो शायद याददाश्त में बैठ जाए। अल्टरकेटेड और जार्ड दोनों में असहमति तो है ही। अल्टर का जिक्र शायद इसलिए कि विवाद चीजें बदल देते हैं, या बस ये दिखाने के लिए कि शब्द कैसे जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है। विवाद के बाद भावनाएं तेज हो जाती हैं, जैसे अगले शब्द में 602 जेलस। जेलस, हाँ। ईर्ष्यालु। सिनोनिम्स हैं एनवीड, ईर्ष्या करना, और एनवियस, ईर्ष्यालु। ये तो बहुत करीबी शब्द है। हाँ, और स्रोत ने हेट मतलब घृणा और हेटेड मतलब घृणित के सिनोनिम्स भी दिए हैं, डिटेस्ट और लोथ। क्या ये सब भावना इतनी मिली जुली हैं? काफी हद तक, हाँ। जेलस और एनवियस तो बहुत पास हैं। लोग अक्सर कंफ्यूज भी होते हैं। क्या फर्क है इनमें? जेलसी में आपको डर होता है कि जो आपके पास है वो छिन न जाए। एनवी में आप वो चाहते हैं जो दूसरे के पास है,
छोटा सा फर्क है लेकिन है। अच्छा, और हेट, डिटेस्ट, लोध को साथ रखना दिखाता है कि ये तीव्र नकारात्मक भावनाएं कैसे जुड़ी हो सकती हैं। ये समझना जरूरी है। चलो अब कुछ अलग। 603 जेजून मतलब नीरस या उबाऊ। बोरिंग। सिनोनिम्स भी सीधे हैं, ड्रैब और बोरिंग। और ट्रिक वो मौसम वाली है। अच्छा, कीवर्ड ये प्लस जून, और ट्रिक है ये जून बहुत नीरस होती है, शायद गर्मी की वजह से। हाँ, ये कॉमन तकनीक है, महीने को भावना से जोड़ना। जून की गर्मी और नीरसता। पर क्या जेजून का मतलब सिर्फ नीरस ही है? नहीं, यही ध्यान देने वाली बात है। जेजून का मतलब कभी कभी बचकाना, अपरिपक्व या सतही भी हो सकता है। अच्छा, तो ये ड्रैब या बोरिंग से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। किताब की ट्रिक शायद सिर्फ नीरस वाले मतलब पर फोकस कर रही है। सही कहा, मतलब सिर्फ ट्रिक काफी नहीं। अगला शब्द 604 जिंक्स मतलब मनहूस या अशुभ। सिनोनिम दिया है स्पेल, मतलब जादू या मंत्र। अब यहाँ ट्रिक थोड़ी ध्यान देने लायक है। हाँ, इसमें एक पॉलिटिकल लीडर शी जिनपिंग का नाम इस्तेमाल किया है। जिनपिंग भारत के लिए मनहूस है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये सुरुत की दी हुई ट्रिक है, याद रखने के लिए। हाँ बिल्कुल। ये विवादास्पद हो सकती है और हम इसका न समर्थन कर रहे हैं न विरोध। हमारा काम बस जानकारी देना है। सही। शब्द जिंक्स का मतलब है कोई व्यक्ति या चीज जो दुर्भाग्य लाए। इसे कभी कभी बुरे जादू या स्पेल से जोड़ा जाता है, शायद इसीलिए ये सिनोनिम है। बिल्कुल। चलो अब थोड़ी धक्का मुक्की पर आते हैं। 605 जॉसल, जॉसल मतलब धक्का मुक्की करना। हाँ, भीड़ वगैरह में। सिनोनिम है शव, शव धक्का देना। और ट्रिक हॉस्टल वाली है। हॉस्टल। कीवर्ड जो प्लस हॉस्टल। ट्रिक जो हॉस्टल में धक्का मुक्की होती है। अच्छा, ये तो आम अनुभव है, याद रह सकता है ना? हाँ, जॉसल में अक्सर भीड़ में अनजाने में धक्का लगना होता है। शव थोड़ा ज्यादा जानबूझकर या जोर से धक्का देना हो सकता है। थोड़ा फर्क है। हाँ, इरादे का फर्क हो सकता है। चलो अब अगले सेट पर चलते हैं। 606 जुबिलेशन मतलब उत्सव, जोरदार खुशी। हाँ, जश्न। सिनोनिम है रिजॉइसिंग, जश्न मनाना। ट्रिक सीधी है, कीवर्ड जुबली से सिल्वर जुबली में उत्सव मनाते हैं। ये तो परफेक्ट कनेक्शन है। और स्रोत ने फेस्टिविटी और गैला जैसे शब्द भी दिए हैं। फेस्टिविटी का सिनोनिम सेलिब्रेशन और गैला का कार्निवल। हाँ, जुबिलेशन मतलब बहुत तीव्र खुशी, अक्सर पब्लिक में। जुबिली से जोड़ना सही है। फेस्टिविटी, गैला, कार्निवल ये सब उत्सव के अलग अलग रंग हैं। गैला ज्यादा फॉर्मल होता है, कार्निवल में धूम धड़ाका ज्यादा। अच्छा, अगला शब्द 607 जज, जज मतलब न्यायाधीश या फिर क्रिया के तौर पे निर्णय लेना। हाँ, सिनोनिम दिया है डिसाइड, निर्णय लेना। हाँ। और फिर है 608 जंक मतलब कबाड़, बेकार सामान। सिनोनिम्स वेस्ट, डिस्कार्ड, स्क्रैप। इन दोनों में कुछ खास? जोर देता है। और जंक, जंक और उसके सिनोनिम्स सब बेकार चीजों के लिए हैं। जंक आम बोलचाल का है, डिस्कार्ड फेंकने की क्रिया है, स्क्रैप अक्सर धातु या कागज की रद्दी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 609 जस्टिफाइबल, जस्टिफाइबल मतलब तर्क संगत, उचित, जिसे सही ठहराया जा सके। सिनोनिम है रीजनेबल, रीजनेबल उचित या समझदारी भरा। दोनों का मतलब है कि किसी चीज के पीछे वैध कारण है, लेकिन जस्टिफाइबल में अक्सर नैतिक या कानूनी पक्ष ज्यादा होता है। क्या ये काम न्याय संगत है? और रीजनेबल? रीजनेबल ज्यादा सामान्य तर्क या व्यावहारिकता की बात है। जैसे देर से आने का कारण रीजनेबल हो सकता है, पर शायद जस्टिफाइबल ना हो अगर उससे किसी का नुकसान हुआ। अच्छा उदाहरण है। इस सेक्शन का आखिरी शब्द 610 जुवेनाइल मतलब किशोर या किशोरों से संबंधित। सिनोनिम्स हैं चाइल्डिश, यूथफुल और यंग। स्रोत ने जुवेनाइल कोर्ट का भी जिक्र किया है। हाँ, जुवेनाइल शब्द अक्सर कानूनी या फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, जैसे जुवेनाइल कोर्ट। और चाइल्डिश, यूथफुल, यंग, इनमें फर्क है। चाइल्डिश अक्सर नेगेटिव होता है, बचकाना। यूथफुल और यंग आमतौर पर पॉजिटिव हैं, युवावस्था की ऊर्जा। यूथफुल कभी कभी बड़े लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो यंग दिखते हैं। समझ गई। अब तीसरा समूह 611 किडिंग, किडिंग मतलब मजाक करना। हाँ, जोकिंग की तरह। सिनोनिम जोकिंग ही है, लेकिन स्रोत ने डिराइड, फ्लाउट, जेप,
जैसे शब्द भी दिए हैं। अच्छा। जैसे डिराइड के लिए ट्रिक है, देर तक राइड करने वालों का मजाक उड़ता है। क्या ये सब बस मजाक है? नहीं, किडिंग और जोकिंग तो हल्के फुल्के मजाक हैं, लेकिन डिराइड उपहास करना, फ्लाउट अवज्ञा करना, मजाक उड़ाना, मॉक मजाक उड़ाना, इनमें अनादर या नीचा दिखाने को भाव है। ओह, तो ये ज्यादा गंभीर है। हाँ, जोक या मजाक का सिनोनिम क्विप दिया है। तो मतलब मजाक के भी कई शेड्स हैं, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। बिल्कुल। अगला शब्द रिश्तों का है, 612 किनशिप, संबंध या रिश्तेदारी। हाँ, नातेदारी। सिनोनिम है ब्लड रिलेशनशिप, खून का रिश्ता। ट्रिक सिंपल है, किन प्लस शिप। हाँ, किनशिप का मुख्य मतलब खून का रिश्ता ही है, पर कभी कभी एक गहरे भावनात्मक या सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो खून के रिश्ते से परे हो। जैसे किसी समुदाय में। हाँ, बिल्कुल। ट्रिक किन प्लस शिप शब्द की बनावट दिखाती है। आगे दो छोटे शब्द, 613 कियोस्क, छोटी दुकान या बूथ, सिनोनिम स्टोर। और 614 किट, उपकरणों का सेट, सिनोनिम इक्विपमेंट। ये रोजमर्रा के शब्द हैं। कियोस्क आमतौर पर छोटी अकेली दुकान होती है, जैसे अखबार का। स्टोर कोई भी दुकान। और किट? किट किसी खास काम का सामान होता है, जैसे फर्स्ट एड किट। इक्विपमेंट ज्यादा जनरल टर्म है। ठीक है। इस सेक्शन का आखिरी शब्द थोड़ा नेगेटिव है, 615 कनिविश, कपटी बेईमान। हाँ, धूर्त। सिनोनिम है अनस्क्रूपुलस, सिद्धांतहीन या बेईमान। ट्रिक फिर से नामों का इस्तेमाल करती है, किल्विश, एल्विश। अच्छा, किल्विश, एल्विश कपटी और बेईमान है। हाँ। खनेविश थोड़ा पुराना शब्द है, पर मतलब है धूर्त, बेईमान। अनस्क्रूपुलस मतलब जो सही गलत की परवाह ना करे। ट्रिक यहाँ एक काल्पनिक या असली एल्विश नाम यूज कर रही है, याद रखने के लिए। फिर से ये बस स्रोत की ट्रिक है। हाँ, हमारा काम बस बताना है, शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। कपटी, बेईमान। बिल्कुल। अब चौथा राउंड। पहला शब्द 616 लैबिरिंथ, भूल भुलैया। जटिल रास्ता। सिनोनिम्स मियांडरिंग, घुमावदार, और मेज, भूल भुलैया। ट्रिक थोड़ी फनी है, ला प्लस बाय प्लस रिन, ला बाय रिन भूल भुलैया में खो गया था क्या? हाँ, ट्रिक तो बस शब्द को तोड़ रही है, लेकिन लैबिरिंथ और मेज में एक पारंपरिक फर्क है। क्या फर्क? लैबिरिंथ में अक्सर एक ही रास्ता होता है जो सेंटर तक जाता है, बिना गलत मोड़ के। ध्यान वगैरह के लिए यूज होता है। मेज में कई रास्ते और गलत मोड़ होते हैं, कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, ये तो पता नहीं था। हाँ, मियांडरिंग मतलब घुमावदार होना, जो दोनों के लिए सही है। आम बोलचाल में लोग इन्हें एक जैसा ही मानते हैं। दिलचस्प। अगला शब्द 617 लेडन, लदा हुआ, भरा हुआ। भारी बोझ से। सिनोनिम्स heavily loaded or weighed down or full। ट्रिक फिर से एक कंट्रोवर्शियल नाम पर है, लेडन, लादेन। लेडन बम से हैवीली लोडेड रहता था। हाँ। लेडन का मतलब सिर्फ भरा हुआ नहीं, बल्कि भारी बोझ से दबा हुआ है, अक्सर नेगेटिव सेंस में, जैसे कर्ज से लदा हुआ। अच्छा। ट्रिक के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं, हम सिर्फ स्रोत की बात बता रहे हैं। अर्थ समझना जरूरी है। भारी बोझ से युक्त। सही है। अब आते हैं सुस्ती पर। 618 लैगर्ड, सुस्त, धीमा। पिछड़ने वाला। सिनोनिम है डॉडलिंग, आलस करना, धीरे चलना। ट्रिक क्रिकेट वाली है। क्रिकेट। लेग प्लस गार्ड, लेग गार्ड लगाने में सब आलस करते हैं। हाँ, शायद क्रिकेट फैंस को याद रह जाए। स्रोत ने आइडल, इनएनिशन, इनएक्टिव जैसे शब्द भी दिए हैं। हाँ, लैगार्ड मतलब जो पीछे रह जाए, डॉडलिंग मतलब समय बर्बाद करते हुए धीरे चलना, आइडल, आलसी, इनएक्टिव, निष्क्रिय, ये सब सुस्ती के अलग पहलू दिखाते हैं। इनएनिशन का मतलब थोड़ा खास है, कमजोरी, खासकर खाने की कमी से। अगला शब्द 619 लेर, मांद, गुफा या अपराधियों का अड्डा। सिनोनिम है कंसीलमेंट, छिपाओ। ट्रिक साउंड पर है, लेयर हटा हटाकर गुफा बन गई। हाँ, लेयर में एक छिपी हुई गुप्त जगह का भाव है, अक्सर खतरनाक। कंसीलमेंट ज्यादा जनरल है। लेयर वाली ट्रिक याद रखने में मदद कर सकती है। और इस सेक्शन का आखिरी शब्द प्रशंसा वाला 620 लॉर्ड, प्रशंसा करना, गुणगान करना। सिनोनिम्स प्रेज और एक्नॉलेज। ट्रिक हिस्टोरिकल है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सती प्रथा खत्म करने में प्रशंसा की गई। अच्छा, स्रोत ने एग्जाल्ट और फ्यूस्टियन शब्द भी दिए हैं। लॉर्ड मतलब जोरदार, पब्लिक प्रशंसा। प्रेज से ज्यादा फॉर्मल।
एक्नॉलेज का मतलब यहाँ शायद किसी के काम को पहचानना और सराहना है। और एक्साल्ट, फ्यूस्टियन। एक्साल्ट मतलब बहुत ऊंची प्रशंसा करना। फ्यूस्टियन मतलब आडंबरपूर्ण, बड़ी बड़ी बातों वाली प्रशंसा या भाषण जो अक्सर खोखला लगे। बाप रे, प्रशंसा के भी कितने रंग। चलो अब आखिरी 5, 621 लेआउट। विन्यास, नक्शा। किसी चीज के हिस्सों की व्यवस्था। सिनोनिम अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। लेआउट खास तौर पर पेज, कमरे, डिजाइन की स्पेशल अरेंजमेंट के लिए यूज होता है। अरेंजमेंट ज्यादा जनरल है। ठीक है। 622 लीन, दुबला पतला। बिना ज्यादा चर्बी के। सिनोनिम्स थिन और स्लेंडर। क्या ये एक जैसे हैं? थोड़े अलग। लीन अक्सर हेल्दी, मस्कुलर पतलेपन को दिखाता है, लीन मसल। थिन सामान्य पतलापन है। स्लेंडर अक्सर आकर्षक, लंबे पतले शरीर के लिए यूज होता है। अच्छा। 623 लीप, कूद या छलांग। बड़ी कूद। सिनोनिम हॉप, फुदकना। ट्रिक अच्छी है, लीप ईयर। हाँ, लीप ईयर में एक दिन की छलांग लगती है। स्रोत ने मुहावरा भी दिया है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से। हाँ, लीप बड़ी छलांग है, हॉप छोटी। लीप ईयर वाली ट्रिक बढ़िया है। और मुहावरा दिखाता है कि यह शब्द सिर्फ फिजिकल कूद नहीं, तेज प्रगति के लिए भी इस्तेमाल होता है। बढ़िया। अब 2 बहुत कॉमन शब्द। 624 लीव, छोड़ना। चले जाना। सिनोनिम एग्जिट, निकास। और आखिरी 625 लेजेंड, पौराणिक चरित्र, दंत कथा। किंवदंती। सिनोनिम है ट्रेडिशन, परंपरा। लीव और एग्जिट तो सीधे हैं, लेजेंड ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रसिद्ध कहानी या व्यक्ति जिसकी सच्चाई शायद पक्की ना हो। ट्रेडिशन से कैसी जुड़ा? शायद इसलिए कि किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर परंपरा बन जाती हैं। हाँ, और लेजेंड का एक मतलब नक्शे पर सिंबल्स की लिस्ट की भी होता है। 626 लेवल यानी समतल। इसका पर्यायवाची दिया है फ्लैट यानी सपाट। इसमें तो कोई खास बात नहीं लगती। हाँ, ये बिल्कुल फाउंडेशनल है, मतलब सतह की बराबरी बताता है। पर अगले ही शब्द में देखिए थोड़ी गहराई आ जाती है। 627 लेवरेज, अर्थ है प्रभाव और पर्यायवाची है इन्फ्लुएंस। प्रभाव। हाँ, पर ये सिर्फ प्रभाव नहीं है, ये असल में किसी चीज का फायदा उठाने या क्या कहते हैं दबाव बनाने की क्षमता भी दिखाता है। अच्छा, और इसके लिए एक निमोनिक भी लिया है, कीवर्ड लेवरेज प्लस इफेक्ट। ट्रिक है, लेवरेज क्रोध करके प्रभाव इन्फ्लुएंस करता है। सुनने में थोड़ा फिल्मी सा है ना? क्या ऐसी नाटकीय तरकीबें वाकई काम करती हैं याद रखने में? कभी कभी हाँ। देखिए, अजीब या भावनात्मक जुड़ाव वाली बातें ना दिमाग में अटक जाती हैं। इसे बजारनेस इफेक्ट भी कहते हैं शायद। लेकिन सिर्फ ट्रिक पर निर्भर रहना वो ठीक नहीं। स्रोत में ही देखिए 328 नंबर पर इफेक्ट शब्द भी है। हाँ, इफेक्ट, जिसका अर्थ प्रभाव या परिणाम, रिजल्ट है। अब लेवरेज और इफेक्ट का प्रभाव वो अलग है। लेवरेज जो है वो साधन या फायदे के इस्तेमाल से जुड़ा है, जबकि इफेक्ट किसी क्रिया का नतीजा होता है। ये बारीकी समझना बहुत जरूरी है। सही। यानी सिर्फ मतलब जानना काफी नहीं है, इस्तेमाल का संदर्भ समझना होगा। अच्छा, इसी सिलसिले में अगला शब्द है 628 लेविटेट, मतलब हवा में तैरना। पर्यायवाची है फ्लोट, तैरना। इसकी ट्रिक तो पंजाबी में है, कीवर्ड ले प्लस विता। ट्रिक, ले विता ते हवा विच तैर जा। मजेदार है ये तो। हाँ, और स्रोत फ्लोट जो 424 नंबर पर है, उसका एक और पर्यायवाची स्लाइड बताता है। स्लाइड, फिसलना। हाँ। अब लेविटेट का मतलब है हवा में स्थिर तैरना, है ना? जबकि स्लाइड तो फिसलना होता है, जैसे पानी पर। तो पर्यायवाची होते हुए भी स्लाइड शायद लेविटेट का सबसे सटीक पर्याय न हो हर स्थिति में। ओह, ये छोटी छोटी बातें ही शायद परीक्षा में फंसा देती हैं, ध्यान रखना होगा। खैर, अगला शब्द काफी स्पष्ट है। 629 लाइटिंग अप, प्रकाशित करना। इसका पर्यायवाची इल्यूमिनेटिंग, रोशनी देना। सीधा सा है। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं 630 लिम्पिड पर। अर्थ है स्पष्ट। पर्यायवाची क्लियर, साफ और लूसिड, सुस्पष्ट। इसका कीवर्ड लंपी, और ट्रिक है, लंपी वायरस के बारे में सरकार ने साफ क्लियर बताया था। ये हाल की घटनाओं से जोड़ने की कोशिश लगती है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसके विलोम शब्द मतलब एंटोनिम का भी इशारा देता है। 545 नंबर पर है इनआर्टिकुलेट, अस्पष्ट। अच्छा, इनआर्टिकुलेट। हाँ,
और उसका पर्यायवाची इनकोहेरेंट मतलब असंगत बताया गया है। तो किसी शब्द को उसके विलोम के साथ देखने से उसका अर्थ और ज्यादा निखर कर आता है। स्पष्ट क्या है ये समझने के लिए अस्पष्ट क्या है ये जानना भी मददगार होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, विपरीत से तुलना करना। अगला है 631 लिंट मतलब रुई, पर्यायवाची फर यानी फर, कीवर्ड मिंट, ट्रिक मिंट रुई सा होता है। इसमें तो भाई कल्पना करनी पड़ेगी कि पुदीना रुई जैसा कैसे हुआ। हाँ, कुछ मिनेमोनिक्स वाकई कल्पना मांगते हैं। चलिए लचीलेपन की बात करते हैं। 632 लिथ यानी लचीला, पर्यायवाची फ्लेक्सिबल, कीवर्ड ली थी, ट्रिक ली थी फ्लेक्सिबल चप्पल। ये तो आसानी से याद रह सकता है, रोजमर्रा की चीज है। हाँ, ये वाला ठीक है। और ये याद रखना चाहिए कि लिथ या फ्लेक्सिबल सिर्फ शारीरिक लचीलेपन तक सीमित नहीं है। अच्छा, हाँ, ये विचारों, योजनाओं या नियमों के लचीलेपन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट इज की, हमेशा संदर्भी राजा है। संदर्भी सब कुछ है, बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ कम आकर्षक शब्दों पर आते हैं। 633 लिटर मतलब कचरा, पर्यायवाची ट्रैश कूड़ा, कीवर्ड लिटर, ट्रिक 1 लीटर कचरा बाहर फेंका है, मात्रा से जोड़ने का प्रयास किया है। और फिर है 634 लिटिल, अर्थ थोड़ा, इसका पर्यायवाची दिया है ट्रिवियल यानी महत्वहीन या छोटा। पर क्या लिटिल हमेशा ट्रिवियल होता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं? नहीं, यहीं पर स्रोत हमें बारीकी दिखाता है। देखिए, लिटिल का ट्रिवियल पर्यायवाची तब है जब हम महत्व के संदर्भ में छोटे होने की बात कर रहे हों। अच्छा, महत्व में छोटा। हाँ, लेकिन स्रोत 2 और शब्द देता है इसी से मिलते जुलते। 593 आयोटा थोड़ा सा, इसका पर्यायवाची बिट है, ये मात्रा में कम होना दिखाता है। आयोटा मतलब मात्रा में कम। बिल्कुल। और 288 डिमिन्यूटिव छोटा सा, जिसके पर्यायवाची पेटीट, मिनिएचर, स्मॉल हैं, ये आकार में छोटे होने को दिखाता है। आकार में छोटा। हाँ, तो थोड़ा या छोटा कहने के भी कई आयाम हैं, महत्व में, मात्रा में या आकार में। अरे वाह, ये वर्गीकरण तो बहुत उपयोगी है। अच्छा, भावनाओं की ओर मुड़ते हैं। 635 लिविड मतलब बहुत क्रोधित, पर्यायवाची फ्यूरियस उग्र, इसका कीवर्ड लिव 52 प्लस इड आईडी, और ट्रिक लिव 52 के वाले आईडी। इसका क्या मतलब? ये ट्रिक समझना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मैंने कहा ना, कुछ मेमोनिक्स बहुत व्यक्तिगत हो सकते हैं और शायद सबके लिए काम न करें, बनाने वाले का कोई अपना संदर्भ होगा। लेकिन क्रोध के लिए भाषा में बहुत विकल्प है, जैसा स्रोत दिखाता भी है। जैसे 452 फ्यूरी क्रोध, पर्यायवाची एंगर रेज रोष। फिर 546 इंसेंस्ड क्रोधित, पर्यायवाची एग्जैस्परेटेड उत्तेजित। 555 इंडिग्नेशन क्रोध या रोष, पर्यायवाची एंगर ऑफेंस नाराजगी। ये अक्सर तब होता है जब कोई अन्याय महसूस करता है। अच्छा, इंडिग्नेशन मतलब अन्याय पर गुस्सा। हाँ, और 567 इन्फ्यूरिएट क्रोधित करना, पर्यायवाची एनरेज क्रोधित करना। अब लिविड जो है, इनमें से शायद सबसे तीव्र क्रोध है, जब चेहरा गुस्से से एकदम तमतमा जाए। बाप रे, क्रोध के इतने सारे शेड्स। लगता है हर भावना के लिए अंग्रेजी में कई कई शब्द हैं। खैर, अगला है 636 लॉक बंद करना, पर्यायवाची हैं टू फैसन समथिंग विद अ की और शट्स बंद करना। स्रोत ने 101 बाइंड बांधना को भी इससे जोड़ा है, जिसके पर्यायवाची यूनाइट फास्टन है। क्या लॉक और बाइंड एक जैसे हैं? देखिए, फैसन तो दोनों में कॉमन है ना? लेकिन लॉक ज्यादातर चाबी से बंद करने पर केंद्रित है, जबकि बाइंड रस्सी या किसी और चीज से कसकर बांधने या जोड़ने का भाव देता है। उनमें एक ओवरलैप जरूर है, पर वे बिल्कुल समानार्थक नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म अंतर। अब बात करते हैं लंबे चलने की। 637 लॉन्जिविटी, अर्थ दीर्घायु, पर्यायवाची दिया है ड्यूरेबिलिटी टिकाऊपन। हाँ, और यहाँ फिर संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी व्यक्ति के लिए लॉन्जेविटी मतलब लंबी उम्र जी, लेकिन किसी उत्पाद, मशीन या मान लीजिए किसी रिश्ते के लिए भी लॉन्जेविटी या ड्यूरेबिलिटी का मतलब उसका टिकाऊपन या लंबे समय तक चलना होता है। सही बात। तो शब्द वही, मतलब संदर्भ के हिसाब से बदल जाता है। अगला शब्द है 638 लॉन्गिंग यानी लालसा, पर्यायवाची यर्निंग तड़प, कीवर्ड लॉन्ग
और ट्रिक, लौंग की लालसा हो रही है खांसी में। ये तो बड़ा देसी नुस्खा टाइप का मेनोमिक लगता है। हाँ, काफी रिलेटेबल है, शायद सर्दियों में। फिर आता है एक बहुत आम शब्द 639, लुक, देखना, पर्यायवाची सी, देखना। लेकिन स्रोत 91 बिहोल्ड, देखना को भी इससे जोड़ता है। बिहोल्ड में क्या खास बात है लुक या सी से? देखिए, बीहोल्ड सामान्य देखने से थोड़ा ज्यादा है। इसमें अक्सर ध्यान से, आश्चर्य से या किसी महत्वपूर्ण चीज को देखने का भाव छुपा होता है। अच्छा। हाँ, जैसे कहते हैं ना, बीहोल्ड द किंग, ये लुक या सी से ज्यादा औपचारिक और प्रभावशाली है। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं 640, लॉजी, अर्थ खराब। इसके कई पर्यायवाची दिए हैं। डिस्कस्टिंग, घिनौना, ऑफल, भयानक, टेरेबल, भयानक। इसकी ट्रिक थोड़ी विवादास्पद लग सकती है। कीवर्ड लाओस, देश, और ट्रिक, लाओस बहुत ही खराब देश है। स्रोत ने नोट भी किया है कि यह सिर्फ याद रखने की तरकीब है, किसी देश पर टिप्पणी नहीं। हाँ, ऐसी ट्रिक्स बनाते या इस्तेमाल करते समय थोड़ा संवेदनशील होना जरूरी है। खैर, खराब के लिए भी स्रोत कई विकल्प देता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा। और कौन से? एक है 90, अबस्मिल, बहुत खराब, पर्यायवाची बॉटमलेस, अथाह। यह गुणवत्ता या स्तर के बेहद नीचे होने को दर्शाता है। अबिस्मल मतलब बहुत ही बुरा। हाँ, और दूसरा है 280, डिटोरियोरेट, खराब होना, पर्यायवाची वर्सन, बदतर होना, डिलैपिडेटेड, जीन शीन, रेट्रोग्रेशन, पतन। ये स्थिति के बिगड़ने की प्रक्रिया दिखाता है। अच्छा, एक स्थिति है और एक प्रक्रिया। बिल्कुल। तो लाउजी और अबिस्मल स्थिति की गुणवत्ता बताते हैं, जबकि डिटोरियोरेट बिगड़ने की क्रिया है। यह अंतर समझने लायक है। अब कुछ सकारात्मक शब्द। 461, लकी यानी भाग्यशाली, पर्यायवाची ऑस्पिशियस, शुभ। क्या ये इंटरचेंजेबल हैं, मतलब एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं? पूरी तरह नहीं। लकी व्यक्ति के लिए हो सकता है या किसी परिणाम के लिए। ही इज लकी, दैट वॉज अ लकी शॉट। ऑस्पिशियस ज्यादातर समय अवसर या संकेत के लिए इस्तेमाल होता है, जो भविष्य के लिए अच्छा माना जाए, जैसे एन ऑस्पिशियस मोमेंट या एन ऑस्पिशियस साइन। अच्छा, तो ऑस्पिशियस अवसर या संकेत के लिए। ठीक है। अगला शब्द है 462, लल, अर्थ शांत, पर्यायवाची काम। हाँ, ये अक्सर शोर या गतिविधि में एक अस्थायी ठहराव या शांति के लिए प्रयोग होता है, जैसे कहते हैं अ लल इन द कॉन्वर्सेशन या अ लल इन द स्टॉर्म। तूफान के पहले की शांति जैसा। हाँ, या बीच का ठहराव। और फिर है 643, ल्योर मतलब आकर्षित करना, पर्यायवाची अट्रैक्ट, लुभाना। स्रोत इसे ल्योरिड से जोड़ने और 54, अपील, आकर्षण, जिसका पर्यायवाची चार्म, मोह है, का भी संदर्भ देता है। क्या ल्योर और अट्रैक्ट में कोई फर्क है? हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण फर्क है। देखिए, अट्रैक्ट, अपील, चार्म ये ज्यादातर सकारात्मक या तटस्थ होते हैं, न्यूट्रल। हाँ। लेकिन ल्योर में अक्सर एक नकारात्मक भाव, एक नेगेटिव कॉनोटेशन छिपा होता है। नकारात्मक कैसे? जैसे किसी को गलत इरादे से, धोखे से या लालच देकर फंसाने के लिए आकर्षित करना, जैसे मछली को चारा डालकर ल्योर किया जाता है। ओह, तो इसमें धोखा शामिल हो सकता है। हाँ, अक्सर। ये जानना वाक्य प्रयोग के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। ये तो वाकई महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आते हैं 644, ल्यूरिड पर। इसका अर्थ भड़कीला दिया है, पर साथ में अनप्लेजेंटली विविड, गास्टली, सेंसेशनल, ग्रूसम, टेरेबल और डिस्टोर्टेड जैसे अर्थ भी हैं। पर्यायवाची ओवर ब्राइट, अत्यधिक चमकीला, शॉकिंग, चौंकाने वाला। कीवर्ड ल्यूरिड, लॉरी ट्रक, ट्रिक, पंजाबी लोग लॉरी को भड़कीला बनाते हैं रेड कलर करके। ये शब्द तो काफी जटिल लगता है। हाँ, ल्यूरिड के कई शेड्स हैं। ये सिर्फ भड़कीला रंग नहीं है, बल्कि अक्सर चौंकाने वाले, सनसनीखेज या भयानक विवरणों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे किसी अपराध का ल्यूरिड डिस्क्रिप्शन, मतलब ऐसा विवरण जो बहुत ग्राफिक और शायद अप्रिय हो। स्रोत 462, गौड़ी, भड़कीला, जिसका पर्यायवाची फ्लैशी, दिखावटी है, का भी जिक्र करता है। गौडी और ल्यूरिड में क्या फर्क है फिर? गौड़ी आमतौर पर बेस्वाद, अत्यधिक चमकीले दिखावे के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे गौड़ी ज्वेलरी या गौड़ी क्लोथ्स जो आंखों को चुभें, जबकि ल्यूरिड में अक्सर अप्रियता या भयावहता का तत्व होता है जो मन को विचलित करे। अच्छा, तो गौडी आंखों को चुभता है और ल्यूरिड मन को।
समझने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 645 लर्क यानी घात में रहना। पर्यायवाची स्नीक चुपके से चलना, प्रॉल दबे पांव घूमना। कीवर्ड लार्क पक्षी, ट्रिक लार्क पक्षी घात लगाकर चलता है। लगता है बनाने वाले को पक्षियों से कुछ खासी लगाव है। हो सकता है। अगला शब्द है 646 लग्जूरियंट अर्थ प्रचुर। पर्यायवाची अबंडेंट बहुतायत, लश हरा भरा, फ्लरिशिंग फलता फूलता। स्रोत कहता है ये अक्सर घने बालों या हरी भरी वनस्पति के लिए प्रयोग होता है। लग्जूरियंट हेयर या लग्जूरियंट वेजिटेशन। हाँ बिल्कुल, प्रचुरता का भाव है इसमें। अब आते हैं सच्चाई के विपरीत। 647 लाइंग यानी झूठ बोलना। पर्यायवाची मिसलीडिंग बरगलाना। स्रोत 400 फॉल्स झूठा। पर्यायवाची अनट्रू असत्यकता भी हवाला देता है। क्या लाइंग और मिसलीडिंग एक ही बात है? इनमें एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है, जैसा हमने ल्योर और अट्रैक्ट में देखा था। अच्छा, लाइंग है सीधे तौर पर जानबूझकर बोला गया झूठ, समथिंग यू नो इज अनट्रू। मिसलीडिंग में हो सकता है कि कही गई बात तकनीकी रूप से सच हो, लेकिन उसे इस तरह पेश किया जाए कि सुनने वाला गुमराह हो जाए या गलत निष्कर्ष निकाले। मतलब सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे विज्ञापन अक्सर मिसलीडिंग हो सकते हैं, भले ही वे सीधे लाए न कर रहे हों। धोखा दोनों में है, पर तरीका अलग है। ये कानूनी मामलों और विज्ञापनों में काफी प्रासंगिक हो सकता है, जानना जरूरी है। अच्छा, अब कुछ कलात्मक। 648 लिरिकल मतलब संगीतमय। जी। पर्यायवाची म्यूजिकल संगीतपूर्ण। ये आमतौर पर कविता या भाषा की गुणवत्ता बताता है ना? हाँ, जैसे लिरिकल प्रोज मतलब ऐसी गद्य जिसमें काव्य जैसा माधुर्य हो। फिर है 649 मैडनेस यानी पागलपन। पर्यायवाची इंसैनिटी उन्माद। स्रोत 571 इनसेन पागल को भी जोड़ता है, जिसके पर्यायवाची क्रेजी सनकी मैड पागल हैं। ये शब्द मानसिक संतुलन खोने की स्थिति को दर्शाते हैं। जी, ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े शब्द हैं। और हमारी इस सूची का आखिरी शब्द 650 मैजिकल यानी जादुई। पर्यायवाची एन्चैंटिंग मोहक। हाँ, और यहाँ भी स्रोत हमें दिखाता है कि जादुई या मोहक होने के कई अंदाज हैं, सिर्फ जादू टोना नहीं। जैसे 99 बिविच मोहित करना। पर्यायवाची कैप्टिवेट मंत्रमुग्ध करना। यह अक्सर सुंदरता या आकर्षण के जादू के लिए इस्तेमाल होता है। 352 एंथ्रॉल मंत्रमुग्ध करना। पर्यायवाची मेस्मराइज इंचैंट कैप्टिवेट। ये किसी कहानी प्रदर्शन या अनुभव में खो जाने के लिए, किसी चीज में पूरी तरह डूब जाना। हाँ, और 344 एन्चैंटेड मंत्रमुग्ध। पर्यायवाची अपीलिंग आकर्षक। तो जादू सिर्फ टोने टोटके वाला नहीं, बल्कि आकर्षण और गहरे प्रभाव वाला भी होता है। बहुत खूब। तो ये थी हमारी यात्रा शब्दों के संसार में।